नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेल जगत में भारत नई शक्ति बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जयपुर को मिली आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की सौगात। राजा राम मोहन राय की जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खिलाड़ियों का ये जज्बा, हाँ हम ये कर सकते हैं, भारत की नई शक्ति बन गया है। उन्होंने आज थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों और उबर कप की महिला टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने टीम के सदस्यों लक्ष्य सेना, किदाम्बी श्रीकांत, एचएन प्रणॉय और डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की इस सफलता ने समूचे देश के खेल जगत को आत्मविश्वास से सराबोर कर दिया है। भारत के युवाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ ज्यादा करने का प्रयास हुआ है। उसमें भी बीते 7-8 साल में भारत ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे नौजवानों ने परिणाम दिखाया है। ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद आज खेल को लेकर पुरानी धारणा भी बदल रही है। जैसा आप सबने कहा, माता पिता हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। माता पिता का भी एम्बिशन बन रहा है, हाँ बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो नया कल्चर, नया वातावरण हमारे यहाँ बना है और ये भारत के खेल के इतिहास में मैं समझता हूँ कि स्वर्णिम अध्याय की तरह है और जिसके रचयिता आप सब हैं, आपकी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, जो आज हिंदुस्तान को नई नई जगह पे विजय ध्वज लेकर के आगे बढ़ने के लिए कारण बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर शानदार जीत के साथ 73 साल में पहली बार ये खिताब जीता। इससे पहले भारतीय टीम कभी थॉमस और उबर कप के फाइनल में नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 2 दिन की जापान यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती पूरी तरह से सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर आरआईसी से ली गई है। श्रीमती सीतारमण ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि पिछले साल नवंबर में की गई कमी भी आरआईसी से ली गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले आधार उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए पिछले साल नवंबर और इस बार कल की गई कटौती का पूरा भार केंद्र वहन करेगा। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कल की गई कटौती से केंद्र पर 1 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। इधर केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की घोषणा का प्रदेश में लोगों ने स्वागत किया है। समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने इस पर बात करते हुए कहा, मेरा नाम अश्वनी है और मैं उदयपुर में रहता हूँ। पेट्रोल और डीजल में जो कीमतों में जो गिरावट आई है वो आम जनमानस पे व्यापक स्तर पर असर डालेगा। इसमें माल भाड़े से लेके और हमारे जो घरेलू सामान है, किचन के सामान है, जिस तरीके से महंगाई अभी बढ़ी है, एक स्ट्रेस एक आम आदमी झेल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है आम आदमी को व्यापक स्तर पर एक पॉजिटिव न्यूज देने के लिए।
मैं ओम प्रकाश मीणा, निवासी सवाई माधोपुर। कल केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल, डीजल और गैस रसोई के दाम कम किए हैं, इससे आम नागरिक को राहत मिलेगी। जहाँ रसोई का बजट पहले गड़बड़ाया था, उस बजट में भी काफी राहत मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और अन्य जो खाद्य सामग्री वगैरह जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती है, उनकी भी कीमत कम होने के आसार होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, वो आम नागरिक से लेकर के सभी को लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीकानेर के श्री डूंगर कॉलेज में से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। दौसा में वन मंडल की ओर से जागरूकता कार्यक्रम हुए। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में वन विभाग और अन्य संगठनों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को जैव विविधता की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बूंदी संवाददाता। बूंदी का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभयारण्य जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्धशाली है। इस समृद्धता को इसी बात से जाना जा सकता है कि 1.5 साल पहले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से अभयारण्य में छोड़े गए 50 चीतलों की संख्या बढ़कर 300 तो 38 सांभरों की संख्या बढ़कर 125 के पार हो गई है। रामगढ़ के जंगलों का अधिकांश हिस्सा 2 वृक्षों से आच्छादित है। इसके अलावा केजड़ा, तेंदू, पीपल, बर्ड, अर्जुन, बांस, फलदार खजूर, जामुन, केर, लकोड़ा के पेड़ भी बड़ी मात्रा में हैं। कहा जा सकता है कि वन्य जीवों के कारण एवं जल जंगल पहाड़ इस अभयारण्य को जैव विविधता का आदर्श जंगल बनाती है। राजकुमार दादी, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के साथ ही जयपुर देश का पहला शहर बन गया है जहां 2 लेपर्ड सफारी उपलब्ध हैं। इससे वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में खासा उत्साह है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से अगले वर्ष 22 मई तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, सॉल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी जुड़े। उन्होंने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में आज क्रीड़ा भारती की ओर से मोटरसाइकिल राष्ट्र वंदना यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 6 स्थानों पर 310 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरी की गई। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील इस साल सितंबर महीने से फिर से शुरू होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार शाही रेलगाड़ी को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। पिछले करीब 2 महीने से अजमेर के कैरिज कारखाने में इस रेलगाड़ी की मरम्मत की जा रही है। पर्यटकों के लिए इसमें आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली से सवाईमाधोपुर, रणथंभौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा रूट पर संचालित होती है।
अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में आज दोपहर एक रोडवेज बस और ट्रोले की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 30 यात्री घायल हो गए। घायलों को अजमेर और किशनगढ़ के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब जयपुर की ओर आ रही बस को ट्रोले ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं एक अन्य हादसे में अलवर के भिंडूसी गांव के पास एक कार के बेकाबू होकर पेड़ से टकराने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक सदस्य घायल हो गया। ये परिवार दिल्ली से अलवर के सरिस्का घूमने आया था। जोधपुर में पिछले दिनों काली बेरी खान में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु के हादसे पर मुख्यमंत्री सहायता कोष तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की सहायता राशि दी गई। जिला कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। गौरतलब है कि ये परिवार पाक विस्थापित है, जिन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। ये हादसा 10 मई को हुआ था। और अब मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई स्थानों पर मौसम बदल गया है। अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी जयपुर सहित अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, जालौर और अन्य कई स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। बीकानेर, चूरू और झालावाड़ में लोग तेज गर्मी से बेहाल रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 16 जिलों में बारिश, आंधी तथा ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 25 मई से एक बार फिर तेज गर्मी का असर प्रभावी होगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 22-23 मई को फिर से सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी 22, 23 और 24 मई को कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। इस नए सिस्टम का असर 23 मई को सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में तीव्र थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, अचानक तेज हवाएं, आंधी, हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर अगले 4-5 दिन राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलेगी। वहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां या आंधी के साथ में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। श्री गंगानगर में नहरबंदी के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में कुछ गांवों में 1 दिन के अंतराल से जल आपूर्ति की जा रही है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता पीसी मिड्डा ने बताया कि जिले के सभी इलाकों में पर्याप्त पानी देने की कोशिश की जा रही है। करीब 370 ट्यूबवेल के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से प्राप्त SMS के जरिए मिले लिंक पर भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें अगले रविवार के मन की बात कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के कई विचार और सुझाव मिल रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो बड़ी संख्या में युवाओं के विचार साझा करने से खुश हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की पिछले महीने की कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका भी साझा की। इस पुस्तिका में कार्यक्रम में जिन दिलचस्प विषयों पर चर्चा की गई, उन विषयों पर आधारित लेख भी हैं। देश में अब तक 192 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,37,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेल जगत में भारत नई शक्ति बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की सौगात मिली। राजा राम मोहन राय की जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।